बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह। अपने तमाम देखने सुनने और जानने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल। हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ कुछ मुनफरिद लेकर आएँ। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी लीपा के सबसे कदीम स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लीपा में, और यहाँ इस इमारत को तज़ीन व आराइश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की, दरख्वास्त की कि यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए जो माहौल है वो कम्फर्टेबल नहीं है। यहाँ के क्लास रूम्स को, यहाँ के स्कूल को, इमारत को तज़ीन व आराइश की सख्त ज़रूरत है। तो इस काम को करने के लिए पाक फौज सामने आई और उन्होंने आज इस स्कूल का लगभग 90% जो काम है तज़ीन व आराइश का वो मुकम्मल कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो लीपा के वादी लीपा के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ गाँव के कुछ लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। चल के उनसे भी बात करते हैं कि वो पाक फौज की जानब से इस तज़ीन व आराइश को कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो लीपा के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं। मेरे दाएं हाथ पे मेंबर ज़िला कौंसिल हैं और मेरे बाएं हाथ पे मेंबर लोकल कौंसिल हैं। बशीर आलम अवान साहब, आपसे पूछेंगे इस स्कूल के हवाले से बताइए। ये इमारत बनी थी, तज़ीन व आराइश की बहुत ज़रूरत थी, कोई हुकूमत इस जानब उन्होंने तवज्जो नहीं मबजूल करवाई, लेकिन आज पाक आर्मी सामने आई है। न सिर्फ इस स्कूल के बल्कि वादी के मुख्तलिफ स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, तज़ीन व आराइश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों को उस तौर पर कि आपने हमें यहाँ इस काबिल समझा कि आप हमसे मतलब कुछ बातें सुन सकें। तो मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमने हर तौर पर यहाँ वज़रा भी आए, महकमे के बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग भी आए। हम उनसे बार बार ये गुजारिश की कि जी ये स्कूल की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि वाइट वाश नहीं, इसको वाइट वाश होना चाहिए और दीगर इसके अंदर अगर कोई कमियाँ या कोताहियाँ हैं या इसमें कुछ मतलब कमियाँ उसको पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इन बातों पर किसी ने भी कोई कान नहीं धरा और न ही उन लोगों ने जिनको हमने वोट देकर असेंबली में पहुंचाया कि जी आप हमारे बच्चों के लिए सहूलतें मुहैया करें, उन्होंने कतई इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और यहाँ एक बार कमांडर साहब 75 ब्रिगेड वासिफ महमूद साहब यहाँ तशरीफ लाए, मैं खुशकिस्मती के साथ उनके साथ था। मैंने उनको आकर यहाँ बताया और मेरे साथ सदीक शेख साहब भी थे। हम दोनों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप मतलब मुनासिब समझे तो हमारे बच्चों के लिए ये एक दरीना मसला है कि उनकी क्लासरूम से वो बहुत गंदी हो गई है, आप अगर वाट वाट उनको दे दें। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए तो हमने देखा कि इस स्कूल को पाक आर्मी ने अपने तावन से, अपनी गिरा से इस स्कूल को दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया हुआ है। और हम आज देखकर इस स्कूल की हालत के इतने खुश हुए हैं कि अगर जो ना माहौल अगर आपको साफ सुथरा मिलता है, माहौल अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपके बच्चे भी उसमें बैठकर सही तरीके के साथ मुतमईन होकर तालीम हासिल कर सकेंगे। अगर माहौल ही गलत है, गंदा है, तो वहाँ मतलब आप क्या सीखेंगे या तहजीब क्या होगी। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पाक फौज का कि उन्होंने स्कूल को वाइट वाश किया और इसको दुल्हन की तरह सजाया और हमारे बच्चों को सहूलतें दी। मैं इस पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। अच्छा सदीक साहब, चूँकि आप ये जो स्कूल है ये आपके वार्ड में भी आता है, आप इस स्कूल में टीचर भी रहे, आप इस सारे जो पाक फौज की जानब से लिया जाने वाला इनिशिएटिव है इसको कैसे देखते हैं, तज़ीन व आराइश का, या इसके साथ साथ जो हमारी मुंतखब हुकूमतें हैं, जो सियासी ज़ोमा हैं जो यहाँ से वोट देते हैं, उनके काम को और आर्मी के काम को कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन डिटेल बात बशीर आलम साहब ने कर दी है कि यहाँ हमने मुतालबा भी किया कि इसको स्कूल बने हुए खासा अर्सा गुजर चुका है, यहाँ की हालत नागुफ्ता बे थी, क्लास रूम्स ठीक नहीं थे, दीगर चीज़ें नहीं थी। तो आज से तकरीबन 1.5 माह पहले ब्रिगेडियर वासिफ महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, बशीर आलम साहब और मैं उनके साथ यहाँ आए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे स्कूल को वाइट वाश या जो भी ज़रूरतें वो की जाएं। तो उन्होंने प्रायोरिटी पर हमारे स्कूल को, जिसमें आप आज खड़े हैं, मुकम्मल तौर पर वाइट वाश हो चुका है और बेहतरी की तरफ गामजान है। तो इस पर मैं ज़ाती तौर पर भी बहसीत वार्ड काउंसलर, ब्रिगेड कमांडर साहब का और कर्नल अवैध साहब का, और आज चले गए मेरे भाई भुट्टो आईसी अरफान साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इसमें बड़ी दिलचस्पी ली। और एक ये हाई स्कूल, पायलट हाई स्कूल लीपा की बात नहीं है, हमने गर्ज
ہائی اسکول لیپا کے حوالے سے بھی ان سے بات کی ہوئی ہے, ریکویسٹ کی ہوئی ہے. علم و ادب کا ادارہ وہ وہاں عمارت بنائے گا, اس کی پلانٹ اور دیگر سلسلہ میں ہماری عبید صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور 2IC صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ بھی اس میں ہمارا تعاون کریں گے انشاءاللہ. غرض اسکول یا دیگر ادارے جو وادی میں ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت مسلح فوج پاکستان کر رہی ہے کہ اسکولوں کا خیال رکھنا, وہاں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے. ہم نے لیپا کے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہاں بات کی. اب چلتے ہیں کچھ سکول کے بچوں سے اور سکول کی انتظامیہ سے بھی بات کرتے ہیں, وہ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں سکول کے ایک روم میں جسے تزئین و آرائش کے بعد تیار کر دیا گیا ہے. میرے ساتھ میرے استاد بھی ہیں, سکول میں پڑھاتے بھی ہیں, اکرم صاحب. اکرم صاحب, آپ یہ جو تزئین و آرائش کا عمل ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے عزیز آپ کو ایک بہت شکریہ کہ جس نے مجھے اس اظہار کا موقع دیا. یہ کافی گفتگو حالت تھی صفائی کے حوالے سے, وائٹ بائی نہیں تھی وہ, تو آپ الحمدللہ حوصلہ افزا جو ہے وہ وائٹ واش جو ہے آرمی کی طرف سے, پاک آرمی کی طرف سے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صفائی ستھرائی بہتر ہو رہی ہے, یہ ماحول بہتر ہو رہا ہے اور الحمدللہ بچے بھی جو ہے وہ اس ماحول کو جو ہے وہ خوش دیکھ رہے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. صفائی ستھرائی کے ماحول میں پڑھائی کی بھی جو ہے وہ اسکول کے ایک روم میں آگے ہیں, کلاس میں موجود ہیں, بچوں سے کچھ بات کرتے ہیں. جی بچے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیے, یہاں وائٹ واش ہونے کے بعد, تزئین و آرائش کے بعد کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلے ہمارے یہ اکھڑے ہوئے تھے, سب کچھ اولڈ تھا. اب سر یہ وائٹ واش ہونے کے بعد بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہم واسم محمود صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کو, یہ ہماری دیواروں کو اچھا بنا دیا. آپ کیا کہتے ہیں, کیسا لگ رہا ہے ابھی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, پہلے سے اچھا لگ رہا ہے. پہلے میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق آیا ہے اس میں. پہلے یہ اکھڑے ہوئے تھے, اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اب ان کے رنگ بھی وائٹ ہو گیا ہے. آخری نعرہ لگائیں گے, پاکستان پاک فوج کشمیر بنے گا. جی میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ صدر معلم صاحب کے آفس میں اور سربراہ ادارہ میرے ساتھ موجود ہیں. حبیب الرحمان صاحب, سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سکول تھا ابھی اس کی نئی عمارت تھی اور اس میں دوبارہ سے تزئین و آرائش کی ضرورت تھی, پاک فوج نے اس ضرورت کو پورا کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا عبدالرحمان صاحب, ایسا ہے کہ کمانڈر صاحب کو ایک بار میں نے ریکویسٹ کی تھی, پھر آپ میرے اسکول میں تشریف لائیں, آپ سے چند معاملات سے میں نے ڈسکس کرنا. ایک دو دن کے بعد مجھے آپ نے ان کی کال آئی, کسی کمانڈر صاحب آپ اسکول میں آ رہے ہیں. میں نے کہا جی سارا میں آیا ہوں یہاں وہ تشریف لائیں, ساتھ کچھ کمنٹ میں ملا تھے, آرمی افسران ان کے ساتھ تھے, وہ یہاں پہ تشریف لائیں. تو چند چیزیں جو ہیں ریکوائرمنٹس اس ادارہ کی تھی, کیونکہ ہمارا مرکزی ادارہ آپ دیکھتا ہے, اس حوالے سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ فلاں چیزیں ہم دی جائے. اسپیشلی ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے رومز جو ہیں یہ کٹ پڑ چکے ہیں, کہ پلستر اکھڑا ہوا ہے, وائٹ واش ناگزیر ہے. میرے پاس آپ جانتے ہیں اتنے فنڈس تو ہیں نہیں, نہیں گورنمنٹ نے ہمیں سے فراہم کیے ہیں اسپیشل, یا پھر اپنے پاس میرے نہیں تھے کہ میں اس ادارے کی جو ہے نا تزئین و آرائش پہ کام کروں. اچھا یہ بتائیے کہ جب یہاں پہ تزئین و آرائش ہو جائے گی, سفیدی کا جو کام ہے وہ اسکول میں ہو جائے گا, اس کے بعد جو یہاں کے کمروں کا ماحول ہے وہ بچوں پہ کیسے افیکٹ کرے گا, اس کے کیسے مثبت نتائج آئیں گے؟ یہ جب سے تزئین و آرائش کا عمل اس طرح سے نہیں تھا تو بچوں کی جو تعلیم پہ وہ کیا کوئی اثر چھوڑتا ہے؟ وہی بات میں کر رہا ہوں. تو انہیں میں نے یہ کہا تھا جی کہ آپ یہ کریں, ہمیں وائٹ واش کروا دیں, ریکویسٹ کی تھی ان سے. تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں ود ان ڈیز آپ کو جو ہے نا کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے اپنی یہاں پہ اپنی ٹیم بھیجی, 4-5 ان کے جو آرمی کے یہاں پہ جوان تھے انہوں نے ان کو بھیجا, ان کے افسران وقتاً فوقتاً یہاں پہ میرے پاس آتے رہے, انہوں نے آ کے اس کام کو دیکھا. اور ابھی آپ جس طرح خود دیکھ کے بھی آئے مسئلہ کمر میں آگے. ایک تو یہ کہ لائٹ کے بہت بڑا ایشو بن گیا ہوتا ہے کہ جب وہ پلستر اکھڑا ہوا ہے, وہ ڈل لکنگ کمرے ہیں وہاں پہ, تو
लाइट का इशू इस सेंस में था कि लाइट जल भी रही है ना, तो वो प्रॉपर लाइटिंग कमरे में बच्चों के लिए दस्तियाब नहीं था। एक तो ये वाइट वाइट से ये फ़ायदा हुआ है कि कमरे में रोशनी का बेहतर इंतजाम हो गया। फिर बच्चे जो है ना, एक लेट्स से आसपास की दीवारें जो हैं अगर वो गुड लुकिंग है, उनको साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा माहौल बच्चों को अट्रैक्ट करता है। एक सुथरी जगह पे बैठना, एक सुथरे में बैठना, तो तालीम हासिल करना, ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। हालांकि रिक्वायरमेंट भी थी जो कमांडर साहब ने यहाँ पर जाके वो यानी अपनी टीम भेज के उन्होंने या उनके जवान से उन्होंने आके ये पूरा किया। और मजीद उनको मैंने चंद काम दिए हुए हैं जैसे वो काम कर रहे हैं। मेरा अभी आपसे जो अगला सवाल भी यही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवसत से मजीद क्या आप चाहते हैं कि स्कूल के अंदर कैसे बेहतरी आ सकती है, चाहे वो पाक फौज की जानब से हो या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्हें इस अदारे के अंदर मजीद क्या काम करना चाहिए? अच्छा, अब्दुल नाम सवाल दिया कि जहाँ तक बात पाक फौज की है, उन्हें जितना कहा गया है मेरे ख्याल से उससे बढ़ के वो कर रहे हैं। बल्कि उनसे मैंने एक बार ये डिस्कशन की कि मेरे इदारे की ये मसाइल हैं, तो वो बार बार खुद आगे पूछते हैं कि मजीद आपका क्या मसला है। जिस तरह मैंने आपको वाइट वाइट बताइए काम उन्होंने कर दिया, मजीद एक बार काम कंप्यूटर लैब के वाले से मैंने उनसे ये कहा था, उन्होंने कहा इंशाल्लाह विद इन वीक्स हम आपको ये काम करके देंगे। फिर उसके अलावा ग्राउंड का मैंने कमांडर साहब से कहा था कि आप खुद से भी इसके लिए कोशिश करें, जो हुकूमती हल्के हैं या आला अफसरान हैं जो हैं या अकाम वाला जो हैं, उनसे आप बात करें। आपके तो सबसे अगर ये हमारा ग्राउंड का मसला होता है, फिर आप देखें ये मिडिल स्कूल की इमारत है, यानी हाई स्कूल के लिए यकीन नहीं देना काफ़ी है ना। बिल्कुल, ग्राउंड का भी इस पे भी वो काम कर रहे हैं, इस पे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आने वाले सेक्टर से बात करेंगे, मिनिस्टर साहब से भी इस वाले से बात करेंगे और यकीन दहानी कराएंगे उनके अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा वो उसके लिए करेंगे। और मैं मुख्तरन अगर मैं एक जुमले में अपनी बात समेटूँ, ये है कि ब्रिगेडियर वासिम महमूद और उनकी पूरी टीम जो है, यानी कि सिर्फ हाई स्कूल लिबा के लिए बल्कि पूरे लिबा वैली के लिए, इवन गली के उस पार भी जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं, खुसूसन तालीमी अदारों में बेहतरी है, वो लायक ऐसे हैं। तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल लीपा के सरबरा। इनके साथ हमने गुफ्तगू की और आपने देखा जिस तरह से पाक फौज ने न सिर्फ इस स्कूल को बल्कि वादी लीपा के दीगर स्कूलों को रोड्स के मामलात हों, सेहत के मामलात हों या जुमला मामलात वादी लीपा के, उनमें पाक फौज बढ़ चढ़ कर अपना काम कर रही है। मुझे यहाँ से इन्हीं छोटे छोटे शॉर्ट्स के साथ, इंटरव्यूज के साथ दीजिए इजाजत। अपना इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल लाने के बाद।